वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आगे हैं हम अपने फिर से सीरीज़ में, पाइथन की सीरीज़ में। पाइथन प्रोग्रामिंग की हमारी सीरीज चल रही है। आप काफ़ी इन्जॉय भी कर रहे होंगे, चीज़ों को सीख भी रहे होंगे और चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। अब ये कहने वाली आपसे बात नहीं है, वो तो आप करते ही हो, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा विषय है वो है स्ट्रिंग। कभी कभी बच्चे थोड़ी सा परेशान हो जाते हैं, स्ट्रिंग क्या है। स्ट्रिंग कुछ नहीं है ज़्यादा, स्ट्रिंग है आपके कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को हम स्ट्रिंग कहते हैं। किसी का नाम, कोई जगह का नाम, किसी देश का नाम, कंट्री का नाम, कैपिटल का नाम, ये सब क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अब जो स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग में क्या होती है, इंडेक्सिंग होती है। सपोज मैं एक हेलो स्ट्रिंग लिखता हूँ, हेलो, ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर हो गए, HELLO, ये क्या है, स्ट्रिंग हो गई है। अब ये क्या होता है, हर एक जो कैरेक्टर हैं इनका एक क्या होता है, इंडेक्स होता है। क्योंकि प्रोग्रामिंग में ना हर एक चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, हर एक चीज़ को एक्सेस करने के लिए हम उसको स्पेसिफिकली क्या दे देते हैं, इंडेक्स दे देते हैं। तो जो आपकी इंडेक्सिंग होती है स्ट्रिंग की, वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो होती है 0 to n-1 होती है। जैसे इसकी 0 होगी, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, मतलब टोटल में से एक कम है, तो इसीलिए कहते हैं 0 to n-1 इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में ये हुई आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है, ऐसे ऐसे चलता रहता है। तो ये तो सबसे पहली बात है कि पहली बात है स्ट्रिंग क्या है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है। दूसरी बात है हम स्ट्रिंग को इंडेक्सिंग कर सकते हैं 0 to n-1 इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और बैकवर्ड में -1, -2, -3, -4, -5। तीसरी बात इंपॉर्टेंट ये है, स्ट्रिंग को कभी भी हम नॉर्मल नहीं लिख सकते हैं। या तो हम इसको ऐसे सिंगल कोट्स में लिखेंगे या ऐसे हम इसको डबल कोट्स में लिखेंगे। बाकी नोट्स में आपको यही सब दिखाया गया है, ठीक है। और हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, एक लाइन से ज़्यादा, ठीक है, ट्रिपल डबल कोट्स लगा के, ऐसे ट्रिपल डबल कोट्स लगा के हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगला क्या है, लूपिंग थ्रू ए स्ट्रिंग। तो सबसे पहले आपको स्ट्रिंग बना के दिखाता हूँ पाइथन में। ये हमारा पाइथन का एनवायरनमेंट है, तो मैं सबसे पहले s = हेलो लिख देता हूँ, ठीक है, हेलो, ओके, डबल कोट्स में लिखा मैंने, और मैं इसको कर देता हूँ प्रिंट s, सेव करता हूँ, रन करके दिखाता हूँ, ये आ रहा है आपका हेलो, ठीक हो गया। अब यहाँ तक तो ठीक हो गया। अब आप कहेंगे सर जो आप वो बात कह रहे थे कि जो आपकी स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग होती है 0 to n-1, क्या सर हम ऐसा देख सकते हैं कि 0 इंडेक्स में क्या है, और वो कैसे देख सकते हैं, हाउ कैन वी एक्सेस द 0 एलिमेंट, ठीक है। तो आप उसको लिए लिखेंगे s के बाद आप लगाएंगे ये ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट ही कहते हैं, और आप लिखेंगे यहाँ पर 0। अब ये पूरी लाइन आपको बता रही है s के 0 में क्या है। इसका मतलब क्या बना, s के 0 में क्या है, बिकॉज s के पास पूरी स्ट्रिंग है और उसके 0 में क्या है, स्पेसिफिक आप एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आपको ये लिखना होगा s के 0 में क्या है। तो s के 0 में क्या है वो आप ही खुद देखेंगे, मैं नहीं बताता हूँ, h है, ठीक है। ऐसे ही आप कुछ भी कर सकते हैं। एक बार और आपको करके दिखाता हूँ, अगर आपने देखना है कि s के -1 में क्या है, ठीक है, रन करके देखते हैं, o है, यही तो बताया था मैंने आपको, ठीक हो गया। अगली बात आती है, अगली बात यहाँ पर लिखी है PDF में, यार ये स्लाइसिंग क्या होती है, स्लाइसिंग समझा दे। स्लाइसिंग क्या होता है कि जब हम कोई स्पेसिफिक पार्ट को एक्सेस करना चाहते हैं, हमने कहा भाई हम इंडेक्स 2 to 5 एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर तो इतने हैं नहीं, तो मैंने कहा भाई हमें एक्सेस करके दिखाओ 0 to 2 में यहाँ पर क्या है। जब हम स्लाइसिंग करते हैं एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, जो अपर लिमिट होती है ना, ये कंसीडर नहीं होती है, मतलब इससे कम तक चलेगा, मतलब 0 और 1 का एलिमेंट यहाँ पर एक्सेस होके आएगा। स्लाइसिंग क्या है, स्लाइसिंग है आपके मल्टीपल एलिमेंट को एक्सेस करना या एक स्पेसिफिक पार्ट को एक्सेस करने को हम स्लाइसिंग कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होके आएगा एक्सेस, 0 और 1, 2 ट्रीट नहीं किया जाता है, 2 आपका नहीं माना जाता है, तो H और E आ रहा है। अगर यहाँ पर आप 0 to 3 लिखते तब आपका 2 भी आ जाता, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्लाइसिंग। अगला सवाल आता है, हाउ कैन वी एक्सेस द स्ट्रिंग यूजिंग लूप की मदद से हम इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, फॉर आपको आता है, फॉर a in
एस, एस के पास पूरी स्ट्रिंग है फॉर ए इन एस, और ये प्रिंट को इसके अंदर लिख दो, मतलब इंडेंटेशन में लिख दो, ठीक है। वो एफ ओ लिख दिया मैंने, एफ ओ आर नहीं लिखा, यहाँ पर ए लिख देते हैं, ये ठीक हो गया। एफ ओ आर फॉर ए इन एस, ए एक वेरिएबल है, इन एक कीवर्ड है, एस क्या आपकी स्ट्रिंग है, प्रिंट ए। सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। देखिए आपके एक एक करके कैरेक्टर अब एक्सेस होके आ रहे हैं। पहले एच आ रहा है ए के पास, फिर ई आ रहा है, फिर एल आ रहा है, फिर एल आ रहा है, फिर एल आ रहा है, फिर ओ आ रहा है, ठीक है। आप ऐसे एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग लूप अपनी स्ट्रिंग को, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप यहाँ तक तो चीज़ों को समझ गए होंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर बेसिक समझा दिया, स्ट्रिंग क्या है, कैसे लिखते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे आपकी लूप से इसको चलाते हैं, क्या स्लाइसिंग होती है। देखो मैं ये चाह रहा हूँ कि कम से कम समय में आप चीज़ों को ज़्यादा सीखें। अब अगला है स्ट्रिंग के मेथड्स। मेथड्स क्या होते हैं? मेथड्स क्या होता है? सेट ऑफ पहले से बने हुए फंक्शन हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन हैं, हम उनको यूज करके अपना काम आसान कर सकते हैं। ये है मेथड्स की पावर। तो पहला मेथड से आपका कैपिटलाइज, ये आपको जो पीडीएफ दिखाई दे रही है ये आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। टेलीग्राम में जुड़ जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ओपन करके वहाँ जुड़ जाना। जो भी वीडियो आ रही है उसका आपको जो भी पीडीएफ है यूज़ हो रहा है मटेरियल उसके साथ, वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। पहला फंक्शन है कैपिटलाइज। ये कैपिटलाइज करता क्या है? कन्वर्ट्स द फर्स्ट कैरेक्टर टू अपर केस। सपोज आपकी स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर कैपिटलाइज नहीं है तो कैपिटलाइज उसको कैपिटलाइज कर देता है। कैसे लिखते हैं? अब यार अगला सवाल आता है, हमको ना फंक्शन यूज करने नहीं आते, पता तो है कि ऐसा है। पहले एच को मैं छोटा कर देता हूँ, एच, ठीक है। यहाँ पर एक और कुछ ऐड कर देते हैं, हेलो वर्ल्ड, ऐसा कुछ लिख देते हैं, ठीक है। अब कैपिटलाइज यूज करना है तो आप क्या करो, एम इक्वल टू एस, आपके पास स्ट्रिंग है, डॉट कैपिटलाइज, ठीक हो गया, कैपिटलाइज, ठीक है। सेव करते हैं और प्रिंट एम कर देते हैं, पहले प्रिंट एम, सेव और रन करते हैं। देखिए आपका पहला वर्ड, पहला कैरेक्टर क्या हो गया है? कैपिटल में होके आ गया है। किसकी वजह से? कैपिटलाइज की वजह से। इसने यही तो कहा था आपसे कि क्या कहा था? कन्वर्ट्स द फर्स्ट कैरेक्टर टू अपर केस। अगला आ रहा है काउंट। क्या करता है? रिटर्न्स द नंबर ऑफ टाइम्स ए स्पेसिफाइड वैल्यू अकर्स इन ए स्ट्रिंग। अकर्स का मतलब है आप चेक करना चाहते हो अपनी स्ट्रिंग में कि कोई कैरेक्टर कितनी बार आ रहा है, अकरेंस उसकी कितनी टाइम है, तो उसके लिए आप काउंट का यूज कर सकते हैं। कैसे करके देखते हैं। देखो ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। काउंट 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 काउंट, COUNT, ठीक है। आपको एल काउंट करना है कि कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। तो मैं सिंगल कोट्स में लिखूंगा क्योंकि स्ट्रिंग को कभी भी या सिंगल कोट्स में लिखोगे या डबल कोट्स में, नॉर्मली आप स्ट्रिंग नहीं लिख सकते हैं। 3 टाइम, इतना ही था, सही है। अगला फंक्शन दिखाई दे रहा था एंड्स विद। एंड्स विद और स्टार्ट विद, 2 फंक्शन होते हैं। तो पहले हम करते हैं स्टार्ट विद, स्टार्ट विद, ठीक है। स्टार्ट विद, अगर आपने कहा कि अगर मेरी स्ट्रिंग एच से स्टार्ट हो रही है तो आपका आंसर ट्रू आएगा। सेव करते हैं और रन करके देख लेते हैं। तो स्टार्ट विद में हमारा क्या हो गया? शायद स्पेलिंग गलत हो गई, स्टार्ट्स विद होगा शायद यहाँ पर, ठीक है। सेव करते हैं और रन करते हैं। देखिए ट्रू आ रहा है, ठीक है। स्टार्ट्स विद मतलब मैंने क्या लिखा है? स्टार्ट्स विद मतलब मैंने कहा एस डॉट इट स्टार्ट्स विद, एच के साथ स्टार्ट हो रहा है, यस हो रहा है, ट्रू। अगर मैं यहाँ पर लिख देता आपका ई, क्या ई से स्टार्ट हो रही है मेरी स्ट्रिंग? नहीं हो रही है, तो ये आपका आंसर क्या आता है यहाँ पर? आपका फॉल्स आ जाता, ठीक है। तो ये था स्टार्ट्स विद। एक होता है एंड्स विद। क्या होता है? एंड्स विद, ठीक है। तो एंड्स विद को कैसे लिखते हैं? ENDS पहले से लिखा है, एंड्स विद। क्या ई के साथ हो रहा है एंड्स? नहीं हो रहा है, तो फॉल्स आ रहा है। अगर मैं लिखता डी लिखता तो सही आता क्योंकि मेरी स्ट्रिंग डी के साथ एंड हो रही है। ये आपका फंक्शन का यूज है, ठीक है, ट्रू आ रहा है। तो समझ पा रहे होंगे आप चीज़ों को। अगला फंक्शन देखते हैं हम कोई और। अगला फंक्शन है एंड्स विद भी हो गया है, स्टार्ट विद भी कर दिया है। इंडेक्स, इंडेक्स क्या करता है आपका? कोई भी, जैसे कोई आपके कैरेक्टर को उसकी इंडेक्स देख सकते हैं आप। एक तो तरीका वो था कि हम डायरेक्ट एस के 0 में क्या है ये देख सकते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्च द स्ट्रिंग
फॉर ए स्पेसिफाइड वैल्यू एंड रिटर्न्स द पोजीशन वेयर इट वाज फाउंड। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सपोज मुझे इंडेक्स देखना है। क्या देखना है? इंडेक्स। यहाँ पर हम लिखते हैं इंडेक्स। इंडेक्स किसकी इंडेक्स देखनी है? डी की देख लेते हैं। सेव करते हैं, रन करते हैं। 10 है डी की इंडेक्स, बिल्कुल होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है इज अल्फा। इज अल्फा फंक्शन है, चेक कर रहा है रिटर्न ट्रू। ये ट्रू और फॉल्स में देता है आंसर, ट्रू या फॉल्स में। ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग आर इन द अल्फाबेट। मतलब सारी की सारी स्ट्रिंग में अगर कैरेक्टर अल्फाबेट हैं तो क्या आएगा? ट्रू आएगा। मैं लिख देता हूं इज ALPHA अल्फा। ठीक है, और इसके अंदर कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर कुछ भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करेंगे। यही फंक्शन चलाने की एक टेक्निक है, हमको पता होना चाहिए। ठीक है, इज अल्फा। फॉल्स क्यों आ रहा है भाई? इसको चला लें क्या? एक बार स्पेस हटा के देखें, ट्रू आ रहा है। अच्छा, स्पेस की वजह से फॉल्स आ गया इज अल्फा, क्योंकि स्पेस भी आपका काउंट होता है। देखो, अगर हम मैं स्पेस लगा दूं हेलो और वर्ड के बीच में, सेव करता हूँ, रन करता हूँ, आंसर फॉल्स आ रहा है। ठीक है, एक केस और है फॉल्स आने का। अगर आप हेलो वर्ड यहाँ पर 1 लिख दो, हेलो 1 वर्ड लिख दो, फिर भी आपका आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ठीक है, तो मतलब अल्फा फंक्शन कहता है, इज अल्फा फंक्शन कहता है कि आपके सारे के सारे स्ट्रिंग में जो है कैरेक्टर क्या होने चाहिए? अल्फाबेट होने चाहिए। इस डिजिट क्या कहता है कि ऑल द कैरेक्टर्स क्या होने चाहिए? स्ट्रिंग होनी चाहिए ना, डिजिट्स होनी चाहिए आपके। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर इज डिजिट। इज डिजिट में देखते हैं क्या आता है। इज डिजिट, सेव, रन। फॉल्स आ रहा है बिकॉज इसमें मिक्स से हैं तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगला क्या है आपका? इज लोअर। ये चेक करता है रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग आर लोअर केस। ऐसे ही क्या होता है? एक इज अपर होता है। इज लोअर और इज अपर आपको करके दिखाता हूँ। इज लोअर। ठीक है, सेव करता हूँ, रन करता हूँ। यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं होगा, ट्रू आ रहा है क्योंकि सारे के सारे छोटे हैं। अगर एक भी यहाँ पर बड़ा हो जाता, मैं इसको एच को बड़ा कर देता हूँ, सेव करता हूँ, रन करता हूँ, फॉल्स आ रहा है। ठीक है, अगर इज लोअर की जगह यहाँ पर क्या होता? इज अपर। सेव और रन, फॉल्स आ रहा है। ठीक है, कि सारे के सारे क्या होने चाहिए? बड़े होने चाहिए। इज लोअर हो गया, इज अपर हो गया, इज न्यूमेरिक। रिटर्न ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग आर न्यूमेरिक। मतलब सारे के सारे न्यूमेरिक होने चाहिए। अब हम आपको करके दिखाते हैं इसमें जो नए हैं, अपर और लोअर। ठीक है, ये कन्वर्ट करते हैं, चेक नहीं करते हैं। कन्वर्ट से स्ट्रिंग इनटू लोअर केस, और अपर क्या करता है? अपर केस। सपोज आपकी स्ट्रिंग स्मॉल में है, आप उसको पूरे को कैपिटल करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं अपर की फंक्शन से। तो यही तो फंक्शन की पावर है ना। आपने लिखा था स्मॉल और हो गया कैपिटल, ये है इसका पावर। ये देखो, हेलो 1 वर्ड अपर हो गया। आप इसको लोअर करना चाहते हैं, पूरे को लोअर भी कर सकते हैं आप। इज लोअर और इज अपर में फंक्शन में ये डिफरेंस है, बताता हूं। देखो देखो, इज लोअर क्या कर रहा है? चेक कर रहा है कि स्ट्रिंग छोटी है या नहीं है, और लोअर क्या कर रहा है? कन्वर्ट कर दे रहा है उसको लोअर केस में। ये डिफरेंस होता है। अगला आ रहा है स्ट्रिप। स्ट्रिप क्या करता है? रिटर्न से ट्रिम्ड वर्जन ऑफ द स्ट्रिंग। और इसके 3 पार्ट होते हैं स्ट्रिप के, स्ट्रिप, एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप। एल स्ट्रिप क्या करता है? आपके लेफ्ट से, मैं बताता हूं, आपके लेफ्ट से क्या करके बताता है? आपकी जो स्पेस है उनको हटा देता है, रिमूव कर देता है। सपोज आपने ना यहां पर लेफ्ट में स्पेस दिया हुआ है, ठीक हो गया। अब यहां पर मैं क्या लगा देता हूं? एल स्ट्रिप लगा देता हूं, एल स्ट्रिप। ठीक है, सेव करते हैं, रन करते हैं। देखो, आपका जो स्टार्टिंग का स्पेस था वो रिमूव हो गया है। अगर मैं यहां पर आर स्ट्रिप करूंगा तो आपका क्या होगा? लेफ्ट का स्पेस नहीं हटेगा। करके देखते हैं, आर स्ट्रिप, सेव, रन। ये देखिए, आपका लेफ्ट में जो स्पेस है वैसे ही रहेगा। और आपका स्ट्रिप क्या करता है? जो स्ट्रिप फंक्शन है, लेफ्ट और राइट दोनों का स्पेस रिमूव कर देता है। इट रिमूव्स द लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस। ठीक है, ये हो गया। तो ये समझ में आ गया होगा। एक चीज और है जो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास रिप्लेस। रिप्लेस क्या करता है? आपके कोई कैरेक्टर के बदले दूसरा कैरेक्टर आप ला सकते हैं। रिप्लेस ये, ठीक है। रिटर्न से स्ट्रिंग वेयर ए स्पेसिफाइड वैल्यूज इज रिप्लेस्ड विद ए स्पेसिफाइड वैल्यूज।
कैसे करते हैं वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है यहाँ पर, रिप्लेस, ठीक है। आपने क्या चाहना है, ये पहले मैं ये करता हूँ, एच वाला जो स्पेस है ये ठीक कर लेते हैं। ठीक है, आपने करना ये है, आप चाहते हैं कि सर कि जो एच पे है, जो एच है, एच की जगह क्या आ जाए, डी आ जाए, नॉर्मल कुछ भी कह रहे हैं हम ऐसे ही। ठीक है, डी आ जाए, कैपिटल डी। ठीक है, तो ये रिप्लेस है, सेव करते हैं और रन करके देखते हैं, आ रहा है ना। हेलो की वजह को क्या गया, डेलो वर्ड हो गया। ठीक है, कर सकते हो आप। तो यह है रिप्लेस की पावर। आगे देखते हैं, एक लास्ट है हमारा मेथड, वो है टाइटल। टाइटल क्या करता है, कन्वर्ट द फर्स्ट करेक्टर ऑफ ईच वर्ड। जैसे यहाँ पर हमारे पास हेलो वर्ड है, इसका हर एक करेक्टर, पहला करेक्टर क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा। ठीक है, करके दिखाता हूँ आपको। अभी मैं क्या करता हूँ, हेलो, यहाँ पर हेलो और वर्ड में स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, और एच को भी मैं क्या कर देता हूँ, स्मॉल कर देता हूँ पहले, तभी पता चलेगा ये कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। और हम यहाँ पर लिख देते हैं फंक्शन टाइटल, TITLE, और यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट पास नहीं होंगे। इतना ही कुछ सीखना होता है इनमें, इतनी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ये देखिए आपकी स्ट्रिंग क्या हो गई है, कैपिटल होके आ रहे हैं फर्स्ट कैरेक्टर। ठीक है गाइज, ये थी हमारी स्ट्रिंग और उसके फंक्शन।